एक राम भक्त कृष्ण के मंदिर में गए, वहाँ झुकने से मना कर दिया। बहुत बड़े भक्त हैं उनका, मतलब नाम तो नहीं है, नाम लेना सही नहीं पड़ेगा। तो वो जो है राम भक्त थे, कृष्ण के मंदिर में गए और वहाँ झुकने से उन्होंने मना कर दिया। बोला, मतलब वो जो थे भक्त बोले, तक धनुष बाण हाथ में न लोगे तब तक मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। मतलब राम भक्त थे तो कृष्ण के मंदिर में गए, वहाँ जाके वो सर रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक कृष्ण जो है हाथ में धनुष बाण नहीं लेंगे जब तक मैं सिर नहीं झुका सकता। एक महात्मा था, एक बहुत बड़े महात्मा हुए, उसने सब कुछ छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, समाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर सब छोड़ने के बाद भगवान जब उसका अंतिम समय आया तो वो स्वर्ग गया। स्वर्ग में वहाँ पर पहुँचने पर वो भगवान के दरवाजे पर, मतलब स्वर्ग पर पहुँचा, तो उसने जो है स्वर्ग का दरवाजा जो था वो खटखटाया। द्वारपाल ने हाथ उठाया, रोक दिया और बोला रुको। वो आदमी हैरान हो गया कि मैंने तो सब छोड़ दिया, अब मुझे क्या रोका जा रहा है, अब और क्या। द्वारपाल ने कहा तुम्हारी झोली में अभी एक चीज बाकी है। वो आदमी बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर, ना समाज, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। द्वारपाल ने कहा कि मतलब एक चीज है। वो तो उस जो है महात्मा ने पूछा वो क्या चीज है। द्वारपाल बोला वो चीज है मैं। तो आज हम बात यहीं से शुरू होती है हमारी, और जो आज कहना है वो शायद पहले कभी ये तुमने शायद सुना नहीं हो किसी के मुंह से। अब ये समझो, एक घर है, उसमें दीवारें हैं। दीवारें क्या करती हैं, आकाश को दो हिस्सों में बांट देती हैं, घर के भीतर का आकाश और घर के बाहर का आकाश। पर क्या आकाश सच में दो हिस्सों में बंट जाता है? नहीं, आकाश एक है, हमेशा से एक था। दीवार ने जो है सिर्फ भ्रम पैदा कर दिया। कल अगर दीवार गिर जाए तो कौन पहचानेगा कि भीतर का आकाश कौन सा था और बाहर का आकाश कौन सा था? आकाश ही रह जाएगा। और यही मैं है, मैं एक दीवार की तरह है। यह दीवार तुम्हें परमात्मा से अलग करती है, भगवान से अलग करती है। पर परमात्मा कहीं दूर नहीं, भगवान कहीं भी दूर नहीं है, और उसी दीवार की तरफ उस तरफ नहीं है, वो उसी दीवार के उस तरफ नहीं है, वो सब तरफ है। बस दीवार की वजह से हमको दिखता जो है नहीं पड़ता, दिखता नहीं है। और जो क्या है, और नाम जप, ये दीवार गिराने का उपाय है। पर हम नाम जप करें कैसे करते हैं? राम 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 राम। और मन जो है हमारा वो कहीं और है, सब्जी की दुकान पर, कल की चिंता में, किसी पुरानी बात पर। नाम होठों पर है पर ध्यान तो कहीं और बिना ध्यान के नाम जब वैसा ही है जैसे सपने में भोजन करना। सपने में भोजन किया, तृप्ति भी मिली, स्वाद भी आया, पर सुबह पेट उठे तो खाली। खून नहीं मिला, शक्ति में ताकत ने जो शरीर में ताकत नहीं मिली। सपने का भोजन नहीं है। ऐसे ही है बिना ध्यान का नाम जप, सपने का भोजन, तृप्ति का भ्रम, पर परमात्मा नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलते उससे। तो फिर असली नाम जप क्या है? यहाँ एक बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद मैं भी बहुत कम ही जानता हूँ। नाम जप तब असली होता है जब नाम और ध्यान एक हो जाएं। मतलब राम और उस एक नाम पर पूरा ध्यान टिक जाए। एक पल के लिए सब बंद, सब्जी नहीं, चिंता नहीं, कल नहीं, कोई नहीं, आज नहीं, सब बस राम, बस कृष्ण, बस राधा, बस श्याम, बस गोपाल। और उस एक पल में एक अजीब घटना घटती है। पता है क्या है वो? मैं जो होता है वो थोड़ा चुप हो जाता है, दीवार थोड़ी पतली हो जाती है और उस पतलेपन में एक रोशनी आती है, बस एक झलक। पर वो झलक किसी पूरी जिंदगी से भारी होती है। बस अब एक और सवाल, हम नाम किसका जपते हैं? राम का
कृष्ण का, माँ अम्बे, राधा, जो कोई भी। और राम कौन है, कृष्ण कौन है? हम कहते हैं धनुष बाण लिए हुए या बांसुरी लिए हुए, पर यह हमारी कल्पना है। एक राम भक्त कृष्ण के मंदिर में गया, वहां झुकने से मना कर दिया। बहुत बड़े भक्त है उनका, मतलब नाम तो नहीं है, नाम लेना सही नहीं पड़ेगा। तो वो जो है राम भक्त थे, कृष्ण के मंदिर में गए और वहां झुकने से उन्होंने मना कर दिया। बोला, मतलब वो जो थे भक्त बोले, जब तक मनुष्य जब तक जो है वो वहां पर पहुंचे मंदिर में और बोलने लगे, जब तक धनुष बाण हाथ में न लोगे तब तक मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। मतलब राम भक्त थे, तो कृष्ण के मंदिर में गए, वहां जाके वो शर्त रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक कृष्ण जो है हाथ में धनुष बाण नहीं लेंगे, जब तक मैं सिर नहीं झुका सकता। तो अब ये देख रहे हो क्या हो रहा है, भगवान पर भी भक्त जो है शर्त लगा रहा है। पहले तुम हमारी शर्त मानो, तब हम नमस्कार करेंगे। ये हम भगवान से कहते हैं। ये भक्ति है या मैं की जिद है? और यहाँ वो बात आती है कि जो थोड़ी तकलीफ दे, पर सच है मैं बता देता हूँ, हमने परमात्मा को, भगवान को अपने अपने घर में बना लिया है। हिंदू का अपना परमात्मा है, भगवान का जो है भगवान है। हिंदू का अपना परमात्मा है, भगवान है। मुसलमान का अपना है, ईसाई का अपना है, जैन का अपना है। फिर ये परमात्मा को ढालने वाले बाजार में लड़ते हैं कि मेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा परमात्मा छोटा है, तेरा परमात्मा बड़ा है, मेरा परमात्मा छोटा है। ये आपस में, पर परमात्मा कहीं नहीं लड़ता, क्योंकि परमात्मा एक है, भगवान एक है, जो कोई भी है वो एक है। चोर के भीतर भी उतना ही है जितना महात्मा के भीतर है, रावण के भीतर भी उतना ही है जितना राम के भीतर है। रत्ती भर भी कमी नहीं है, पर हम मानते नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है। हिंदू बाप ने बेटे को हिंदू बना दिया, इससे पहले कि बेटा खुद सोच सके। मुसलमान बाप ने बेटे को मुसलमान बना दिया, इससे पहले कि बुद्धि आ जाए। क्योंकि अगर बुद्धि आ जाए तो बच्चा सवाल करेगा, और सवाल आए तो मुश्किल होगी। इसलिए सब माँ बाप उत्सुक हैं, बचपन में ही धर्म की घूंटी पिला दो बच्चे को। जब होश नहीं रहता तब नासमझी सिखाओ, सीख लेता है, और फिर वो आदमी पूरी जिंदगी में उसी नासमझी को ढोता रहता है और उसे समझदारी समझता है। और यही झगड़ों की जड़ है। गाय की पूंछ कट जाए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाता है, पर किसी गुंडे ने यह नहीं समझाया कि गाय माता है। यह महात्माओं ने समझाया है, और महात्मा झगड़े की जड़ है। क्योंकि जब तक पक्का हिंदू और पक्का मुसलमान दुनिया में एकता नहीं हो सकती, इन्हें थोड़ा कच्चा रहना पड़ेगा, जड़ें दिखनी चाहिए। तो क्या करें, परमात्मा का आरोपण मत करो। अगर कृष्ण का भक्त झाड़ में दिखेगा तो बांसुरी बजाते भगवान दिखेंगे। धनुधारी भक्त दिखेगा तो धनुष दिखेगा, और कोई कुछ और दिखेगा। यह देखना है हमारी इच्छाओं का प्रोजेक्शन। भगवान वहाँ नहीं है, हमारे विचार में वहाँ है। और इसलिए मैं के रहते भगवान का अनुभव संभव नहीं है। मैं को मिटाना होगा, पर कैसे? यहाँ सबसे मुश्किल बात आती है। मैं को छोड़ने की कोशिश करो तो मैं मजबूत और होता है। कोई कहता है मैंने अहंकार छोड़ दिया, पर उस मैंने छोड़ा है या मैं अभी भी है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है। तो फिर क्या, भीतर जाओ, देखो, खोजो मैं हूं या नहीं। और जो भीतर जाके देखता है वो हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई मैं है ही नहीं। जिसे जो मसाल है वो तेजी से घूमे तो आग एक गोल घेरे की तरह दिखती है। घेरा नहीं है, घेरा कहीं भी नहीं है, बस मसाल जो तेजी से घूम रही है। पास जाओ, घेरा गायब, मसाल दिखेगी बस। ऐसी हमारी चेतना इतनी तेजी से घूम रही है कि मैं का भ्रम पैदा हो जाता है। और नाम जब मैं ध्यान टिकाऊं तो चेतना धीमी हो जाती है और घेरा टूटता है और मैं गायब होता है। और जब मैं गायब होता है तो कौन बचेगा? जब मैं नहीं हूं फिर भी कोई है जो ये जान रहा है कि मैं नहीं हूं। वो कौन है?
वही भगवान है, वही परमात्मा है। और तब यह घर की दीवार गिर जाती है, भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है, आकाश ही रह जाता है। मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहे, बस वो है। और इसके लिए नाम जप और ध्यान दोनों साथ चाहिए, अलग अलग नहीं। नाम बिना ध्यान के होठों की कसरत है, ध्यान बिना नाम के बड़ा मुश्किल है अकेले के लिए। दोनों साथ जैसे दो पाँव हों, एक से नहीं चला जा सकता। और एक बात, हम सोचते हैं परमात्मा को पाना है, पर परमात्मा कहीं खोया ही नहीं है, तो हम पाएं किसको? वो तो था ही, रावण के भीतर भी था, चोर के भीतर भी था, बस दीवाल की वजह से दिखाई नहीं था। मैं दीवाल की बात कर रहा हूँ, और जिस दिन यह दीवाल गिरेगी, परमात्मा मिलेगा नहीं, परमात्मा दिखेगा हर तरफ, हर चीज में, हर इंसान में, राम में भी, रहीम में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, शराब खाने में भी, जहाँ मतलब, और महात्मा में भी, और सब जगह रत्ती भर भी कहीं कमी नहीं रहेगी।